गैर जानिबदार अमरीकी मीडिया के बहुत से हिस्सों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के मशवरे पर ईरान के खिलाफ जो जंग शुरू की वो अपने बुनियादी मकासद हासिल करने में नाकाम रही। ना ईरान में रजीम चेंज हो सका, ना मिसाइल सिस्टम तबाह हुआ, ना प्रॉक्सीज खत्म हुई और ना ही एटमी प्रोग्राम रुका। यहाँ तक कि अवामी बगावत और दाखिली इंतशार की उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। नतीजतन अब तवज्जो अस्करी महाज से हटकर मुआशी जंग पर मरकूज हो चुकी है, जिसका मरकज आबनाए हुर्मुज़ है। ऐसे में सवाल यह है कि अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को कितना नुकसान हो रहा है। खुद ट्रंप के मुताबिक ईरान को रोजाना $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 28 बहरी जहाज वापस मोड़े जा चुके हैं। ईरान की तेल बरामदात, जो उसकी मईशत का करीबन 24% हिस्सा है, शदीद मुतासिर हुई हैं। दूसरा सवाल यह है कि मुमकिना नुकसान कितना हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर बरामदात मुकम्मल बंद हो जाएं तो ईरान को माहाना तकरीबन $13 अरब का नुकसान हो सकता है, जबकि जंगी नुकसानात का तखमीना $270 अरब तक पहुंच चुका है। ताहम ईरान रोजाना 30 लाख बैरल तेल पैदा करता है और इसके पास 14 से 15 करोड़ बैरल फ्लोटिंग स्टोरेज मौजूद है, जिससे वो वक्ती दबाव बर्दाश्त कर सकता है। तीसरा सवाल यह है कि क्या यह हिकमत अमली मौसर साबित होगी। एक तरफ माहिरीन कहते हैं कि ईरान पाबंदियों का आदी है और मुतबादिल रास्ते जैसे जस्क बंदरगाह और डार्क फ्लीट्स इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में बुनियादी सवाल यह है कि क्या अब तक बनाई गई हर हिकमत अमली में नाकामी के बाद ट्रंप की यह अस्करी और माशी चाल कामयाब हो पाएगी। क्या आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी वाकई ईरान को कर देगी कि वो अमरीकी शराइत पर झुक जाए, या यह दाव भी नाकाम रहेगा। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। ईरान जंग, अमरीकी मकासद में मुसलसल नाकामी, आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी, क्या माशी दबाव वो काम कर पाएगा जो अमरीकी बमबारी और अस्करी ताकत ना कर सकी। ज़ैगम साहब। आयशा, रोज़ ख़बरों में देखती होंगी एहतजाज भी हो रहे होते हैं कि 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 10 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। प्राइवेट इदारे भी होते हैं, सरकारी इदारे भी होते हैं। क्या अमरीकी और बरतानवी भी 6 महीने 8 महीने तनख्वाह के बगैर गुजारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रेजिलियंस में तकलीफ़ उठाने में अमेरिका और यूरोप और दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क ईरान का मुकाबला नहीं कर सकते। माशी तौर पर ईरान को सज़ा देकर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश तो 47 साल से चल रही है। हालिया तारीख में देखें, बाराक ओबामा ने बहुत सख्त लगाई थी पाबंदियां, फिर 2015 में नरमी हुई, 2018 में जो मुआहदा तोड़कर ट्रंप साहब ने दोबारा सख्तियां शुरू की तो उन्होंने नाम ही उसका रखा था मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन। 2018 से ईरान जो है वो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन सह रहा है। बेतहाशा उस पर पाबंदियां हैं, 50% उसमें इन्फ्लेशन है, तो वो 6 महीने नहीं निकाल सकता। तो क्या दुनिया 6 महीने निकाल सकती है? परसों CNN की खबर थी कि यूरोप में जेट फ्यूल 6 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, 6 हफ्ते में यूरोप में तमाम जेट जो हैं वो ग्राउंडेड होंगे, एशिया में भी ग्राउंडेड होंगे। आप तसव्वुर कर सकती हैं वहाँ इकानमी का क्या हशर होगा। एविएशन कितनी अहम है, हब्स कितने अहम है, खुद एविएशन जो है वो कितने सामान को मूव करती है। फिर इस वक्त दुनिया जो इस्तेमाल कर रही है तेल, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं जो रखे इसलिए गए थे कि उफ्ताद पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे, उसको इस्तेमाल करके कीमत को बचाया जा रहा है। और जब ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व खत्म हो गई, हफ्तों की बात है, उसके बाद क्या होगा? क्या ये बर्दाश्त कर सकते हैं? मईशत के मैदान में जंग तो ईरान लेकर आया है, अमेरिका तो नहीं लेकर आया। अमेरिका ने, क्योंकि वो खुद बीच में घुसने को तैयार नहीं है आबनाए हुर्मुज़ में, होता तो ये घुसे। आपकी बात एक और नुक्ते की तरफ भी तवज्जो दिला रही है कि ट्रंप रिएक्शनरी खेल रहे हैं ये बार। ठीक हो गया ज़ैगम साहब के ईरान अपनी ग्राउंड पे खिला रहा है। रजा साहब, क्या आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी का दाव कामयाब हो पाएगा? कुछ देर पहले अभी ट्रुथ सोशल पे ट्रंप ने फिर पैगाम दिया है कि हर कश्ती को उड़ा दिया जाए जो भी कश्तियां ईरान से मुताल्लिका। सो ये दबाव, जंग समंदर में आके लड़ी जा रही है, ये इकोनॉमिक प्रेशर, ये वो जीत दे देगा जो ट्रंप चाह रहे हैं? देखिए, ये जीत भी नहीं इतनी आसानी से मिलने वाली, क्योंकि ये जीत तो ऐसी ही होगी कि मैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार के कहूं कि देखो मैं अपने हरीफ को भी कुल्हाड़ा मार रहा हूं। तो वाकया यूं है कि आबनाए हुर्मुज़ का जो मसला है और उसकी वजह से जो सप्लाई शॉक्स दुनिया भर में वो वजूद में आए हैं और महंगाई जो बढ़ रही है हर जगह तेल की कीमतों की वजह से, और दीगर जो अशिया है, कमोडिटीज की जो तिजारत है, उसमें भी बहुत बड़ी रुकावट आ चुकी है। तो इस वजह से आयशा ये अब एक सीरियस मसला बन गया है
है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। अमेरिका से आगे ये बात निकल गई है। और शायद आपने देखा कि ये डिप्लोमेसी की दुनिया भर क्यों इतनी सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के साथ हर लीडर ने बात की है, हर मुल्क ने इजहार यकजहती का ऐलान किया कि बिल्कुल आप ये करवाइए सुलह सफाई, मीडिएशन और सालिसी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सभी को माशी जो हिट हुआ है ईरान की इस ये स्ट्रेटेजिक जो उनके हाथ में ये गेम है आपनाए हुर्मुज़ को बंद करने की, ये उसी का शाखसाना है। और ये एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर अमेरिका में एक बहुत सीरियस डिबेट इस वक्त जारी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और उसके हवारियों ने इस चीज को एस्टिमेट किया था, क्या इसका जायजा लिया था कि ईरान ऐसा कर सकता है। अगरचे यहाँ पे माहिरीन का ये कहना था कि ईरान बिल्कुल ऐसा कर सकता है, लेकिन लगता यह है कि इस इंतजामिया ने इसको मद्देनजर नहीं रखा और अब उसका खमियाजा सब भुगत रहे हैं। अब क्या ईरान को ब्लॉकेट करके अमेरिका नुकसान, वक्ती तौर पे बिल्कुल नुकसान पहुंचा सकता है और वो ऑलरेडी उनको हिट होगा आने वाले दिनों में, मगर उससे कहीं ज्यादा अमेरिका और मगरिबी मईशतें जो है और दुनिया की आलमी मईशत जो है उसको भी नुकसान होगा। देखिए ईरान को चीन और रूस की सपोर्ट बरकरार है और वो उसको डूबने नहीं देंगे, ये सब तो साफ बात अब क्लियर है अभी तक जो दिखाई दे रहा है। लेकिन अमेरिका और मगरिबी जो ममालिक हैं उनकी माशी जो सिचुएशन है वो और खराब हो सकती है। शहजाद चौधरी साहब, जदीद जंगों में माशी हथियार भी उतने ही खतरनाक साबित होते हैं जितना कि रवायती हथियार। ये जो आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की गई अमेरिका की जानिब से, ये माशी हथियार कारगर साबित होगा, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगा अमेरिका की वॉर स्ट्रेटेजी के लिए? देखिए, अगर जज्बात और एहसासात के मुताबिक देखा जाए तो फिर तो दुनिया की कोई चीज़ भी ईरान को हावी होने पे माने नहीं है। ईरान तो फिर हर चीज़ के ऊपर हावी हो सकता है अगर जज्बात और एहसासात को देखा जाए। एहसासात खासतौर पर पाकिस्तान में मुझे हैरानगी होती है, लेकिन बहरहाल देखिए एक मुआवजना करते हैं, एक मुआवजना। अस्करी तौर पर ईरान अमेरिका से बड़ी कुव्वत है या छोटी कुव्वत है, यानी अमेरिका कितना फर्क है अस्करी लेवल के ऊपर। मुआशी तौर पर अमेरिका और ईरान में कितना फर्क है या नहीं है, मानना पड़ेगा ना कहीं पे। तो टेक्नोलॉजी के अंदर कितना फर्क है। अब ये वो चीजें हैं जो कि मिलके आपको एक कैपेबिलिटी देती हैं, ये तीनों चीजें। तो अब ये कहना कि अच्छा अमेरिका अपनी पूरी कैपेबिलिटी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, यही इराक था ना 5-7 वाला 1991 में क्या हुआ था, पूरे का पूरा रोल ओवर हो गया था ना। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त ईरान रोल ओवर नहीं करना चाहता है इसको, वो कोशिश या अमेरिका नहीं करना चाहता ईरान को। वो कोशिश उसकी ये थी कि मुझे जल्दी से जल्दी 3-4 दिनों में, हफ्ते में कुछ जो नताइज मिल सकते हैं वो मिल जाए। अब वो गलत था उसका नतीजा, इसीलिए तो स्ट्रेटेजिक मिसकंसेप्शन थी ना जिसकी हम बार बार बात करते हैं, यही तो फेलियर था उसका, उसी की वो तो सजा भुगत रहा है। लेकिन क्या इससे जो डायनामिक्स ऑफ वॉर हैं वो बदल जाते हैं? यानी हम जिस लेवल के ऊपर ले जाते हैं बात को, उस इतना तो आपके पास वक्त ही नहीं है बदकिस्मती से इस प्रोग्राम में कि उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर बहस की जाए। हाँ, जज्बात और एहसासात, तहजीब, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि शायद कोई और कुव्वत होती तो इतनी मार ना सह सकती, लेकिन मार सहना ही एक जीत है, मार सहना ही एक मुकद्दर है। कितने लोग अपनी जानें देंगे? मुझे बताइए, ये जो रजीम है इस वक्त, अल्लाह करे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए हर एक के लिए, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, कोई ऐसी बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन अभी जनवरी में क्या हो रहा था, और फिर उसके बाद अगर 3-4-6 महीने के बाद भी अगर ये ईरानी कौम को कुछ ना अपने अंदर उम्मीद नजर आई तो फिर किस किस्म कोई रिएक्ट करेगा? उस वक्त कौन सा हमला हुआ था जिसके ऊपर रिएक्शन आया? दुरुस्त। और अपने नेशनलिज्म में वो खड़े हो गए इस वक्त वहां पर, अपने मुल्क पर हमले को। इस वक्त ये एक ट्रांजिशनल रिस्पॉन्स है। दुरुस्त। अभी देखिए आगे जाके 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल में क्या नजर आता है। बहुत जल्दी फैसलों पे हम जाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ठीक हो गया। आमिर अहमद खान साहब, ईरान पहले अमरीकी इत्तेहादियों को माशी नुकसान पहुंचाता रहा, अब नाकाबंदी के बाद खुद ईरान को भी माशी नुकसान होने लगा है। कब तक इस माशी नुकसान को सहने की सकत रखता है? क्या ये वो नुक्ता हो सकता है जहां ईरान को भी झुकना पड़ेगा? देखिए, इसमें दौरानिये का बहुत बड़ा अमल दखल है कि किसमें किसकी कुव्वत बर्दाश्त कितनी है। अभी तक तो हमने देखा है कि मगरबी माशरों को, जो कि बड़े आराम और सुकून में पले हुए होते हैं, उनकी कुव्वत बर्दाश्त निस्बतन मशरकी माशरों से बहुत कम होती है। और अगर ईरान को इस तनाज़र में अगर आप देखें तो वो तो एक बहुत अरसे से बड़ी सख्त पाबंदियों के तहत रह रहा है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है
आयशा, वो ये है कि इस जंग के असरात जो इसमें सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई है, अभी उसके मुकम्मल नताइज सामने नहीं आए हैं। अभी उसके असरात मुकम्मल तौर पर दुनिया में फैले नहीं हैं। अभी हमें सिर्फ उसकी झलकियाँ मिल रही हैं। कुछ हमें ईस्ट एशिया के अंदर मिल रही हैं, किसी न किसी हद तक हमें यूरोप में मिल रही हैं, और बहुत ही मामूली सी हद तक हमें अमेरिका में भी मिल रही हैं। लेकिन अगर ये सिलसिला ज़्यादा देर चलता है तो फिर जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ हिट होना शुरू होंगी, क्योंकि तवज्जो हमारी सारी तेल के ऊपर है ना, बहुत सारी और भी बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे यूरिया है, जैसे सल्फर है, जैसे कॉपर है, वो भी ईरान के आबनाए हुर्मत से ही गुजरता है। तो जब इस पाबंदियों का मुकम्मल असर पूरी दुनिया के ऊपर होना शुरू होगा, उस वक्त पता चलेगा ना कि किसमें कितनी बर्दाश्त है। और यही यहाँ पर सवाल है कि क्या ईरान उतनी देर अपने आप को खड़े रख सकता है, या जब ये पूरी की पूरी दुनिया के अंदर इसके असरात करना शुरू हो जाएंगे तो फिर जो दबाव अमेरिका पर आएगा इस जंगबंदी का, क्या अमेरिका उस दबाव के सामने खड़ा हो सकता है या नहीं? और ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें, अगर जंग ना रुकी तो अभी नहीं, मेरा ख्याल है 2 से 3 महीने में ही हम इसके बारे में क्लियर हो सकेंगे। ठीक हो गया। तमाम मेहमानों का आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।